हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी का टॉपिक जो कि है न्यूक्लिक एसिड, जो कि मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है। यह बीएससी और एमएससी फर्स्ट सेम दोनों के लिए काम आता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना। मैंने इससे पहले वीडियो में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम को क्लियर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जा करके देख ले, ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एक बायोमोलिक्यूल होता है जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसलिए तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, जानते हैं, क्योंकि अपने बारे में भी जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करके रखता है, स्थानांतरित और व्यक्त करने का कार्य कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड करता है। ठीक है, इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें, ताकि ऐसा वीडियो जो डेली आता है आप लोग अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको तो हम लोग कॉमन पढ़ ही चुके हैं 10th में, 12th में, 11th में। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को सभी जानते हैं, जो कि डीएनए है। ठीक है, डीएनए जानते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड फास्फोड ग्रुप डीऑक्सीराइबो शुगर से क्या होता है, और नाइट्रोजनस बेस से कौन बना होता है? डीएनए बना होता है। डीएनए किससे मिल करके बना होता है? फास्फेट ग्रुप डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिल करके बना होता है। और शुगर डीऑक्सीराइबोज जहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन ग्रुप होता है, 8 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजनस बेस को, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए ना कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है। तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होता है। फर्स्ट होता है प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। ठीक है, तो प्यूरिन्स के भी अलग अलग पार्ट है और पिरामिडिन्स के भी अलग अलग है। ठीक है, तो प्यूरिन यहाँ पर 2 प्रेजेंट है। कौन क्या क्या? एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन कितना प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, जबकि पिरिमिडिन होता है यहाँ पर 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होता है? साइटोसिन एंड थाइमिन। पिरामिडिन्स क्या होता है? 2 होता है, जो कि होता है साइटोसिन, थाइमिन। तो पिरिडिन को सिटी से याद कर लेते हैं और प्यूरिन को किससे याद कर लेते हैं? एजी से याद कर लेते हैं। ठीक है, एजी सिटी बजाओ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मान के चलते हैं कोई बेबी को बोलते हैं या कोई किसी गुड़िया को बोलते हैं कि एजी सिटी बजाओ अच्छे से, तो ये होता है हम लोग का एजी एडनिन ग्वानिन, और जी सिटी से क्या होता है? साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि से एजी सिटी बजाओ। ठीक है, तो ये है हम लोग का हो गया। इतना आप लोग को क्लियरली हो गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का पार्ट क्या होता है। जैसे कि डीएनए को हम तो लोग जानते ही हैं, और इसकी वीडियो हो चुका है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसे किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किस मॉडल को? डबल हेलिक्स मॉडल को, जिसका डीएनए का स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो डीएनए में 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। तो 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं किसमें? डीएनए में। ठीक है, जो कि किससे जुड़े होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे कि ए होता है, एडेनिन जो होता है डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से जुड़ा होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसे हम लोग फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होता है? जैसे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कोई भी आनुवांशिक गुण होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बेबी के जो गुण होते हैं वो मम्मी पापा से आते हैं। तो आनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले गुण को क्या बोलते हैं? आनुवांशिक गुण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो डीएनए अपने आप की क्या करता है? कॉपी बना लेता है, अगली पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाता है। तो यह क्या कर रहा है? डीएनए जो होता है अपना कॉपी पर, एक कॉपी से दूसरा कॉपी, इस तरह से क्या कर रहा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या पहुंचा रहा है? अपनी
डीएनए को पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया हम लोग का डीएनए का फंक्शन। हम लोग तो जानते ही हैं डीएनए क्या कर रहा है। ठीक है, एक पीढ़ी दर से पीढ़ी दर क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, जो कि डीएनए का कार्य होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डीएनए जो होता है। डीएनए क्या करता है, और आरएनए के बनाने के लिए एक टेम्पलेट का कार्य करता है। कौन, डीएनए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डीएनए को देख लेते हैं। तो डीएनए कितने टाइप से होते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, किस किस टाइप से होते हैं, जैसे कि ए डीएनए, यहाँ पर ऐसे याद कर लेते हैं ABJ। तो ABJ से याद कर लेते हैं, तो डीएनए को जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ABJ डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो गया, ABC सब कोई पढ़ते हैं, तो यहाँ पर C को हटा करके Z लिख लेना है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, राइट हैंडेड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है 11 बेस पेयर्स पर टर्न पाया जाता है। किसमें, ए डीएनए में। ठीक है, जबकि बी डीएनए में क्या होता है, बी डीएनए में होता है हम लोग का, ये भी राइट हैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 10 बेस पेयर्स पर टर्न पाया जाता है। किसमें, बी डीएनए में। जेड डीएनए क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड। जेड इसे इट मीन्स इसके नाम से ही क्लियर होता है, जेड जिगजैग। ठीक है, जिगजैग स्ट्रक्चर, जेड इट मीन्स जिगजैग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें 12 बेस पेयर्स पर टर्न यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोनों में क्या है, राइट हैंडेड है। ठीक है, और इसमें से एक घटा देंगे 10 बेस पेयर में से, यहाँ पर 11 बेस पेयर में एक घटाएंगे तो 10 बेस पेयर, और 2 बढ़ाएंगे तो 12 बेस पेयर यहाँ पर जेड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक लगा के इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की बात कर लेते हैं। तो आरएनए की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से यूनिट होता है, जो कि क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता था, डीएनए में, उसमें भी फास्फेट ग्रुप पाया जाता था, लेकिन डीऑक्सी शुगर पाया जाता है। लेकिन इसमें आरएनए में क्या पाया जा रहा है, राइबोस शुगर पाया जा रहा है, नाइट्रोजिनस बेस पाया जा रहा है। ठीक है, तो शुगर राइबोस शुगर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप जो कि 2 कार्बन पर लगा होता है। राइबोस में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजिनस बेस की बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है हम लोग का, प्यूरिन्स में एडेनिन ग्वानिन पाया जाता है। सेम ट्रिक से वैसे याद रखने लेना है, लेकिन पिरिडिन में यहाँ पर यूरेसिल को जोड़ देना है। किसके जगह में, थाइमिन के जगह में। यहाँ पर थाइमिन था, यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर यूरेसिल आ गया है। ठीक है, तो साइटोसिन और यूरेसिल यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डीएनए में क्या पाया जाता है। डीएनए में की जगह में यहाँ पर डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल पिरिडिन में पाया जाता है। ये आप लोग का डिफरेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे का सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए क्या होता है, जबकि हम लोग का डीएनए क्या होता था, डबल हेलिक्स से स्ट्रक्चर होता था, जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। कभी कभी ये क्या होता है, हेयर पिन लूप्स में बनता है। कौन, आरएनए। इसके फंक्शन की बात करें तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कर रहा है डीएनए की तरह। डीएनए क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहा था ना, उसी तरह ये आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। आरएनए क्या करता है, और जेनेटिक कोड को पढ़कर क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। जेनेटिक कोड को पढ़ लेगा कि वो किस प्रकार का जेनेटिक कोड है, और क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहा है। कौन, आरएनए। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग कैटालिटिक रोल को। इसका कैटालिटिक रोल क्या होता है आरएनए का। फर्स्ट होता है जैसे कि राइबोजाइम्स कैटालिटिक गतिविधियों को दिखाने में यहाँ पर मदद करता है। कौन, आरएनए। जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस, जबकि वायरस में यहाँ पर क्या हो रहा है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। कौन, HIV जैसे वायरस होता है ना, इम्यून
वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसका क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है। तो जो RNA होता है वो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है किसमें, HIV वायरस में, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ RNA। तो RNA के टाइप्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स को, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA, ठीक है। और इसको याद कैसे रखेंगे, मटर, ठीक है। मटर शब्द से आप लोग याद रख लेना, एम से mRNA, टी से tRNA और आर से rRNA, ठीक है, मटर। आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ट्रिकी है, थोड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो mRNA जो होता है मैसेंजर RNA, वो क्या करना है, DNA से जेनेटिक कोड को राइबोसोम्स तक ले जाता है। DNA के जो जेनेटिक कोड होता है वो किस में ले जाता है, राइबोसोम में ले जाता है, कौन, mRNA, ठीक है। अब tRNA ट्रांसफर, इसके टी से ही है ना, क्लियर। इसका फुल फॉर्म को देखते हैं, ये मैसेज का ट्रांसफर कर रहा है किसमें, राइबोसोम में। और ये क्या कर रहा है, tRNA होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर RNA। और किसको ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पर अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है, ट्रांसफर कर रहा है ना, किसको, अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को किस में ले जाता है, राइबोसोम में ले जाता है। तो क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, यहाँ पर अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है और किस में मदद कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहा है। और mRNA क्या होता है, M इट मीन्स मैसेंजर होता है, मैसेंजर इट मीन्स मैसेज को पहुँचाना। तो जेनेटिक कोड, DNA के जेनेटिक कोड होता है ना, उसको क्या करता है, राइबोसोम तक ले जाता है, ठीक है, कौन, में mRNA। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं rRNA, मटर, ठीक है, लास्ट में आया ना। तो rRNA राइबोसोमल RNA, आर से राइबोसोमल RNA, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो RNA क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो RNA क्या होता है हम लोग का, राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल हिस्सा होता है, कौन, RNA, ठीक है। क्या होता है ये, राइबोसोम का स्ट्रक्चर फंक्शन होता है। अब देखते हैं इसके siRNA, एक और प्रकार के आ गया जो कि होता है स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो RNA बोलते हैं। आप लोग मटर से याद कर लेना, मटर से, और एस को आप लोग मटर सी ऐसे करके जोड़ देना, ठीक है। तो हम लोग का ट्रिक बन जाएगा मटर सी, ठीक है। तो ये होता है siRNA, siRNA, ठीक है, siRNA या स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का माइक्रो RNA भी से बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, ये miRNA जो होता है वो क्या कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसको ये ऐसा भी याद कर लेना, ठीक है, माई मटर, क्या है, माई मटर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, माई से miRNA, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वर्सेस होता है न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, कौन, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर बेस और फास्फोड ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या हो रहा है, फास्फोड ग्रुप प्रेजेंट और न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप एब्सेंट, ठीक है। और शुगर और बेस होता है, दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में भी पाया जाता है और न्यूक्लियोसाइड में भी पाया जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हम लोग सेकेंड को, रोल इन इवोल्यूशन, इसको देख लेते हैं। तो RNA को क्या होता है, ये प्राइमोर्डियल मॉलिक्यूल जो होता है माना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है,
प्रीमोर्डियल मॉलिक्यूल माना जाता है आरएनए को। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर कैटेलिटिक एंड जेनेटिक दोनों की क्या होती है, भूमिका होती है। ये क्या करता है, कैटेलिटिक भी क्या कार्य करता है, जेनेटिक का भी कार्य करता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर डीएनए और आरएनए के उदाहरण से आइए इसे और डिटेल में समझते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए की स्ट्रक्चर, इसको देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल हेलिक्स। हम लोगों ने अगले वीडियो में देख लिया था अपने डीएनए को जब बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने और उसके क्या मॉडल बना के देख लिया था, और शॉर्ट वीडियो में भी डीएनए का मॉडल अपलोडेड है, तो आप लोग वहाँ पर से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। एकदम ईजी है, ठीक है। डीएनए कुछ ऐसे कैसे करो तो वो बन जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो सबसे इजी क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से उतना अच्छा नहीं बने हैं, फिर भी आप लोग अच्छे से बना लेना इसको, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, एक डबल हेलिक्स बनाता है, ठीक है। यहाँ पर 4 नाइट्रोजनस बेस होता है, जैसे कि ATGC क्या होता है, 4 नाइट्रोजनस बेस होता है किसमें, डीएनए में। और सीक्वेंस की बात करें जैसे कि यहाँ पर, तो इस प्रकार के सीक्वेंस पाया जाता है। और ये क्या होता है, व्यक्ति के आनुवंशिक कोड को दर्शाता है। जो ये सीक्वेंस दिख रहा है ना, इसी प्रकार से हम लोग का सीक्वेंस में पाया जाता है कौन, डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है वो, ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमन जीनोम। अब ह्यूमन जीनोम को देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी लंबाई या लेंथ क्या होती है, 3 बिलियन बेस पेयर्स होती है। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, मानव के पास 23 जोड़ा, इट मीन्स 23 2, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो 2 जोड़ा 23 जोड़ी यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। तो 23 और 23 को हम लोग कंबाइन करेंगे तो 6 और 4, तो 46 टोटल हम लोग का क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम से पाया जाता है। किसमें, मानव में या इंसान में, हम लोगों के में, ठीक है। और जीन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 20,000 से 25,000 तक यहाँ पर जीन पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, BRCA1 जीन जो होता है, ठीक है। यहाँ जीन स्तर क्या होता है, कैंसर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जीन क्या कर रहा है, होता है वो कैंसर को, किसमें का कैंसर का, स्तन कैंसर को कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन बीटा जीन। तो हीमोग्लोबिन बीटा जीन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। डीएनए के अन्य उदाहरण देख लेते हैं और, ठीक है। तो यहाँ पर ई कोलाई जो होता है बैक्टीरिया डीएनए होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें क्या होता है 40.6 मिलियन बेस पेयर्स यहाँ पर इसकी लंबा होता है कौन, ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसमें डीएनए कितना होता है 4.6 मिलियन क्या होता है बेस पेयर लंबा होता है, ठीक है। प्लांट डीएनए जैसे कि वीट, गेहूं हो गया, उसमें क्या होता है जीनोम बड़ा होता है। और क्या होता है यहाँ पर, यह पर्यावरण के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को तो समझ लिए अच्छे से, आप लोग को क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड का। तो यहाँ पर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए हम लोग अभी पढ़ के आए हैं इन ह्यूमन सेल्स। फंक्शन इसकी बात करें, फंक्शन क्या क्या होता है, एक कोड होता है, एमआरएनए क्या होता है, कोड होता है, जो कि क्या कर रहा है, एवीजी एग्जाम्पल स्टार्ट कोडॉन, जो कि क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करता है। कौन, यहाँ पर AUG, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य को शुरू करता है। प्रोसेस की बात करें यहाँ पर, तो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस ये होता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, न्यूक्लिक को बाहर कर देता है, राइबोस तक पहुंचाने का कार्य कर देता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का कार्य कर रहा है, और एमआरएनए न्यूक्लिक एसिड को बाहर निकाल देता है और राइबोस तक पहुँच जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, अगर डीएनए में सीक्वेंस है TAC, तो एमआरएनए में क्या होगा, AUG बनेगा, जो कि क्या होता है, मेथियोनिन अमीनो एसिड का
इनकोड होता है। ये क्या होता है हम लोग का मेथियोनिन का इनकोड होता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं टीआरएनए के एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग इसकी थ्योरी को तो देख लिए थे लेकिन एग्जाम्पल को नहीं देखे थे उतना अच्छे से, ठीक है, इसलिए हम लोग इसकी एग्जाम्पल को देख रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये किसके जैसा दिखता है, कवल लिप की जैसा दिखता है। टीआरएनए को सेपरेट पढ़ा जाता है ना, ये लॉन्ग टाइप में ये होता है इसका थ्योरी टीआरएनए का, और इसका स्ट्रक्चर भी कवल लिप की तरह होता है, ठीक है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से ऐसे टाइप का रहता है, ठीक है। बहुत ये ऐसे टाइप का कुछ हम मेरे साथ अभी नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें पूरा क्या होता है कोडान दिया रहता है, ठीक है। राइबोसोमल भी पाया जाता है, ठीक है। तो कवल लिप जैसा दिखता है इसमें, और साइड पर क्या होता है एंटी कोडान होता है, जो कि क्या होता है यूएसी एमआरएनए को कोडान जैसे कि AUG से बाइंड करता है। यहाँ पर फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो फंक्शन क्या होता है, इसको टीआरएनए को मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सेपरेट वीडियो बन गया है विथ किसके, इसके स्ट्रक्चर के साथ में, तो आप लोग अच्छे से देख लेना वहाँ पर से, ठीक है। मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दिया है उसको, ठीक है। अमीनो एसिड की बात करें यहाँ पर, जैसे मिथियोनिन को राइबोसोम तक पहुंचाता है कौन, टीआरएनए। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं आरएनए के वायरसेस एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है SARS-CoV-2 कोविड-19 वायरस, ठीक है। तो आरएनए के जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज होता है कौन, कोविड-19 वायरस जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसी को आरएनए के वायरस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और हम लोग कोविड-19 वाला आया था ना दवा को, इसी को हम लोग डिस्कवर करके कोविड-19 का दवा प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसका आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए होस्ट सेल और मशीनरी को क्या करता है, हिजेक्ट करने का कार्य करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, ये आरएनए बेस जीनोम को क्या करता है, लगातार म्यूटेट होते रहता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा में। अब इसके समरी पार्ट को देख लेते हैं। समरी क्या होता है, यहाँ पर डीएनए जो होता है मानव, बैक्टीरिया और पौधों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। डीएनए क्या कर रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में डीएनए पाया जाता है। आप लोग सभी लोग जानते ही हैं क्योंकि छोटे क्लास का है, ठीक है, टॉपिक जो है। तो आरएनए प्रोटीन बनाने और वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। आरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन को तो फॉर्मेशन कर ही रहा है, साथ में क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी कार्य कर रहा है आरएनए। आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करती हैं। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो से इसी तरह लगातार जुड़े रहें और एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आज के वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।